दोस्तों आज की वीडियो में हम एक मल्टी कंबाइन बॉक्स बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमने एक 2 इन 1 का कंबाइन बॉक्स लिया है 6 एम्पियर का, जिसमें 2 सॉकेट है और एक स्विच है। तो इसमें हम आज ये बनाने वाले हैं, जैसे इसका कनेक्शन इस प्रकार से करेंगे, जिसमें एक में सीरीज होगा और दूसरे में मेन सप्लाई होगा, जिससे अगर हम कोई कस्टमर वगैरह के घर पे जाते हैं तो वहाँ पे हम एक कंबाइन बॉक्स रखते हैं, जिससे हमारा सिर्फ पावर का सप्लाई आता है, और कहीं पे अगर मोटर वगैरह की वाइंडिंग चेक करने की जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए हमें सीरीज अलग से लेके जाना पड़ता है। तो इस वीडियो में और इस बॉक्स में हम मल्टी इसका कनेक्शन करेंगे, जिससे एक ही बोर्ड से हमारा सारा काम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका कनेक्शन कैसे होगा। उसके लिए हमने एक बोर्ड लिया है और एक होल्डर लिया है और एक 2 पिन प्लग और कुछ पेच वगैरह लिया है, और इसमें हम एक इंडिकेटर का भी कनेक्शन करेंगे और लगाएंगे, जिससे जब भी इसमें सप्लाई आए तो हमें पता रहे कि हमारे बोर्ड में करंट और सप्लाई इसमें आ चुका है और हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका वायरिंग समझते हैं हम कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले तो इसमें 2 सॉकेट है, हमने फेस वाला कनेक्शन पहले से कर रखा है। आप ध्यान से थोड़ा देख सकते हैं कि जो स्विच के आउटपुट वाला टर्मिनल है, उससे हमने दोनों सॉकेट के एल वाले पॉइंट में हमने कनेक्शन दे दिया है। तो अब इसका कनेक्शन करना कैसे है, देखिए, ये हमने मेन सप्लाई का वायर लिया है। अब देखिए इसका कनेक्शन किस तरह से होगा, और साथ ही साथ हम इंडिकेटर का भी कनेक्शन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो न्यूट्रल वाला वायर है इसको हम जोड़ेंगे एक सॉकेट में, क्योंकि ये एक में हमें मेन सप्लाई देनी है और दूसरे को हमें सीरीज बनाना है। तो ध्यान से देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर कंबाइन बॉक्स में सीरीज को कैसे ऐड किया जाता है। तो हम न्यूट्रल वाले वायर को तो इसमें एग्जैक्ट ऐसे ही लगा देंगे जैसा लगता है, और उसके बाद जो है कनेक्शन समझने की के लिए है कि आगे का कनेक्शन कैसे होगा। तो देखिए, हमने न्यूट्रल का कनेक्शन कर लिया और एक इंडिकेटर में मेन चला गया। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा भी सेम हम ऐसे लगा देंगे सॉकेट दूसरे वाले 2 पिन के इनपुट वाले टर्मिनल में। ऐसे लगाने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर देंगे, और कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। अब आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, देखते रहिए। देखिए, इस बोर्ड का जो मेन कनेक्शन का पार्ट है, जैसे जो मेन हमारा 220 वोल्ट आएगा मेन सप्लाई, उसमें तो सिंपल इतना ही होता है। अब समझने वाली बात है कि इसमें सीरीज को कैसे ऐड किया जाए। तो देखिए, इसमें सीरीज को कैसे ऐड करना है, सबसे पहले हमारे पास एक होल्डर है, इसमें हम 2 वायर का कनेक्शन कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको इसका कनेक्शन पूरा बताऊंगा कि कैसे होगा। ये हमारे पास 2 वायर है, सबसे पहले हम इसको इसमें कनेक्ट करने के बाद आगे का मैं वो इसका कनेक्शन बताता हूँ कि इसका सीरीज का मेन कनेक्शन आखिर होता कैसे है। अभी हमने क्या किया, ये हमारा जो होल्डर है इसमें हमने वायर को ऐड कर लिया, और वायर को ऐड करने के बाद जो है अब मेन कनेक्शन अब मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए, इसमें सीरीज को कैसे ऐड किया जाता है। सबसे पहले तो देखिए, जो हमारा न्यूट्रल वायर है उसको हम न्यूट्रल की जगह पे डायरेक्ट इसमें सप्लाई दे देंगे, और उसके बाद जो सीरीज कैसे बनेगा उसको ध्यान से देखना है, क्योंकि वही मेन पार्ट है इसका सीरीज कैसे बनाया जाएगा। अभी ये जो देखिए, मैं आपको पहले इसको ऐड कर देता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसका कनेक्शन होगा सीरीज का, क्योंकि इसमें सीरीज ही मेन पार्ट है इसका समझने वाला, क्योंकि मेन कनेक्शन तो मोस्टली कर लेते हैं। अब देखिए, इसका ये एक बार वायरिंग समझ लीजिए। एक बार हमारा मेन सप्लाई आया, हमने जिसको हमें मेन कनेक्शन में देना था उसमें तो हमने नॉर्मली एक में फेस दे दिया, और ये स्विच से होते हुए सॉकेट में आ गया और न्यूट्रल डायरेक्ट चला गया। इंडिकेटर का भी कनेक्शन सेम है, हमने मेन सप्लाई से दिया हुआ है, एक वायर चला गया फेस में, एक चला गया न्यूट्रल में। अब जो हमारा सीरीज वाला वायर है, सीरीज का एक वायर हमारा चला गया न्यूट्रल में, यहाँ से होल्डर को न्यूट्रल डायरेक्ट मिल जाएगा। और जो दूसरा वायर है, दूसरा वायर आप देख सकते हैं कि सॉकेट का एक जो एल वाला पॉइंट है ये खाली है, इसको हम लगा देंगे इसमें, इसको हम कर देंगे इसमें ऐड। उसके बाद जो है, ये हमारा सीरीज जो है, सीरीज का बोर्ड का सीरीज कंबाइन बॉक्स का वायरिंग कंप्लीट हो गया है। एक बार वायरिंग आप समझ लीजिए। मेन सप्लाई आया, इसमें हमने दे दिया मेन कनेक्शन, और जो हमारा सीरीज है, सीरीज का एक वायर गया न्यूट्रल में और दूसरा वायर गया फेस में, और बटन ऑन करेंगे तो यहाँ पे फेस पहुंच जाएगा, और इन दोनों वायर को जब शॉर्ट करेंगे तो हमारा सीरीज का काम करेगा। अब मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ।
कि आखिर ये वर्क कैसे करेगा। तो सबसे पहले हम इस बोर्ड को जो है इसको ऐसे ही इसमें पूरा बंद कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको इसका कनेक्शन बता देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमने पूरे कंबाइंड सीरीज बोर्ड का कनेक्शन करके और इसको पूरा बंद कर दिया है। अब देखिए हमने इस होल्डर को यहाँ पे ऐड कर दिया, जिससे ये कंबाइंड बॉक्स के साथ में ही रहेगा। उसके बाद आप बल्ब को जो है अपने पास अलग से रख सकते हैं, जहाँ पे भी इसकी जरूरत पड़े इसको लगाने के बाद इसको लगा सकते हैं ऐसे लगा के। और जो कुछ भी अगर चेक करना हो पंखा वगैरह, ज़्यादातर कस्टमर घर पे पंखा और ये मोटर वगैरह की वाइंडिंग चेक करने के लिए इसका यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अभी बटन ऑफ है तो हमारा ये जो सीरीज वाला सॉकेट है ये ऑफ है, अब इसमें करंट नहीं आएगा। जैसे ही इसको ऑन करेंगे और हम यहाँ से चेक करेंगे तो ये सीरीज का काम करेगा। आप यहाँ के इसके जगह पे 100 वाट का बल्ब लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हम चेक करने के लिए हमने इसको लगाया है। ये देखिए ये सीरीज का काम कर रहा है, तो इससे हम कोई भी चीज़ हम चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे बल्ब है, इसी को मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। देखिए ऐसे हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा कंबाइन बॉक्स आप बना सकते हैं और इजीली कहीं पे भी इसको लेके जाना आसान होता है, और वहाँ पे कोई भी कंपोनेंट चेक करने में ये काम करता है ये। तो इसके साथ ही जैसे ये हमारा सीरीज हो गया, और इसके बाद अगर कोई ये अगर मेन सप्लाई चेक करना हो लाइट वगैरह पे, तो मैं आपको इसी होल्डर को चेक करके बता देता हूँ। देखिए जो दूसरा वाला है ये हमारा मेन सप्लाई है। इससे आप ज़्यादातर ड्रिल मशीन या फिर कोई भी चीज़ आप चलाने के लिए यूज कर सकते हैं या टेस्टिंग के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए अभी हम इसको लगा देंगे और अभी ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारा मेन 220 वोल्ट का सप्लाई आएगा। तो अभी देखिए इससे हम बल्ब मैं आपको जला के दिखाता हूँ। देखिए इसमें 220 वोल्ट करंट आ रहा है। तो इस तरह से हमारा सीरीज कंबाइंड बॉक्स काम करता है, और जितने भी इलेक्ट्रिशियन हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया ये प्रोडक्ट है, और इसको आप यूज़ कर सकते हो बनाने के बाद, क्योंकि साइड पे जाते हैं तो ज़्यादातर सामान लेके जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरह से आप कंबाइंड सीरीज बोर्ड बना सकते हो।